मेरे प्रिय जी दर्शकों दोस्तों नमस्कार। मैं रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं आर बिहार का खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम मौजूद हुए अभी तेघड़ा में, जहाँ पे डॉक्टर सोनू शंकर ने जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ली। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। जन स्वराज का अभियान चल रहा था, तो वहाँ मैंने इनके साथ बहुत जगह गया था। उसके बाद फिर इधर जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का मौका आया और मैंने उसको ज्वाइन किया और अपनी दावेदारी पेश किया पार्टी में। अब वो सोचें कि हाँ मैं उस लायक हूँ कि नहीं, वो जन स्वराज का टीम तय करे। लेकिन एक विश्वास दिलाता हूँ, चाहे कोई भी जन स्वराजी हो, यहाँ जिसको टिकट मिलता है अगला विधायक जन स्वराज का ही होगा। क्या लगा कि जन स्वराज तो सर बिल्कुल नई पार्टी आई है, लेकिन जो इनके जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, वो करीब 2-2.5 सालों से पूरे बिहार में जो पैदल मार्च कर रहे हैं, तो आप जो इसको ज्वाइन किए हैं, क्या लगा आपको? सर उसका एक लोगो है, एक नारा है उसका, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मतलब सोच लीजिए कि अगर राजनीति में सही लोग आते हैं और सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जिस पार्टी का ये सिंबल ही है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, मतलब ये कुछ ना कुछ नई राजनीति में करना चाहती है। लोग वो पुराना घिसा पिटा जो भी राजनीति यहाँ चलता था उसको अब उस तरह से पसंद नहीं करते हैं, खास करके युवा वर्ग लोग। अब तो यही भी बहुत बड़ा कारण था मेरा इनसे जुड़ने के लिए, और मैं वो घिसी पिटी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। आज भी मैं अगर विकास पे बात करता हूँ तो विकास हर कोने में पहुँचा, इसकी बात करता हूँ। और वो भी इसको हैंडल करते हैं। नई पार्टी जरूर है, लेकिन आप देखिए कि हाँ उनका दिनों दिन आपका उनको सपोर्ट मिलते जा रहा है। कहा जाता है कि करीब 25 से 30 वर्षों से लगातार बिहार में जो है, चाहे नीतीश कुमार जी का शासन रहा हो या लालू जी का शासन रहा हो, कांग्रेस के साथ, अभी बीजेपी के साथ है, कहा जाए कि 30-35 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया। जिस तरह से खासकर युवाओं के रोज़गार के लिए अभी भी उनको जब बाहर प्रदेश में जाना पड़ता है रोज़गार के लिए, महिलाओं का सम्मान की बात हो या उनके रोज़गार से स्वरोज़गार की बात हो, लेकिन ये प्रशांत किशोर जी लगातार इन सब मुद्दों को उठाते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया और सही उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो पलायन रुकेगा यहाँ से, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो दैनिक भत्ता जो मिलता है मजदूरों को, वो बहुत कम है अपेक्षा अदर स्टेट की। तो मजदूर पलायन इसलिए करता है कि अच्छी कमाई बाहर में हो, और यहाँ की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है। अभी देखिए कि जो भी आदमी यहाँ बिहार में खास करके ये मेंटेलिटी हो गया कि कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग पीछे से उसका पैर खींचने को तैयार रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, हाथ पकड़िए, पैर मत पकड़िए। और वो जब कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ इसमें सोचा होगा, तभी वो ये बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है जिनकी जितनी भागीदारी होगी उसको उनको उतना हिस्सेदारी मिलेगा। तो वो मतलब मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। जब मुस्लिमों की तो उन्होंने कहा है कि 40 सीट वो दे रहे हैं, और जहाँ पे उनकी होगी तो वो जब उन्होंने अनाउंस ही किया है 40 सीट की। अब लोकसभा उठा लीजिए, आरजेडी जो अपने आप को मुस्लिमों की हितैषी पार्टी कहती है, कितना टिकट दिया था, जितना उनका हिस्सेदारी है उस हिसाब से कितना टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, या फिर उससे पूर्व विधानसभा चुनाव में कितना टिकट दिया था। ये सवाल तो उठता है ना कि आपकी जहाँ पे है, आपकी ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे आपको हिस्सा मिलना चाहिए। तेघड़ा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो है वर्षों से जो है लाल झंडे का कब्जा रहा है, बाद में बीजेपी इसको तोड़ी है। और तो क्या रहता है कि इन तमाम जो पार्टियाँ अभी हैं बिहार सत्ता में, तेघड़ा में अगर मौका मिलता है जन स्वराज को, क्या उसको भेज पाएगी? सर पहली बात तो जो जिस पार्टी का नाम ने लिया कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसकी जो पूर्व में जितनी जो कहते थे कि ये गढ़ है उसका, वो किला भेदा जा चुका है पहले ही। अब लगातार जो युवा पीढ़ी हैं वो उस पर ज़्यादा सक्रिय नहीं हो रहे हैं, वो अदर पार्टी को ज़्यादा ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, ध्वंस देखा है कम्युनिस्ट पार्टी का बेगूसराय में। चाहे जो भी फैक्ट्री थी यहाँ बंद होने के कगार पे आ गई थी, तो लोग के मन उस किला को तो भेज दिया गया है, और आखिरी कील रहेगी जन स्वराज की ओर से जो उनको दिया जाएगा। लगातार आपका फील्ड में वर्क रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सोशल वर्क में भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जिनको जिन चीज़ की ज़रूरत होती है मतलब सहायता भी करते हैं आप, तो आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं, मैं तो कहा, मैं तो पार्टी के अंदर उम्मीदवारी पेश किया हूँ अपना। अगर वहाँ पे नियम है साफ कि जिसको चुनाव लड़ना है वो पार्टी में अपना आवेदन दे, तो मैंने आवेदन दे दिया है। अब डिसाइड वो करें, वो जो सर्वे कराएंगे उसमें मैं कहाँ किस स्थान पे आता हूँ, उनका एक सर्वे का एक पूरा ये बना हुआ है कि क्या मतलब क्या क्या उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस आधार पे वो चुनाव करेंगे।
तो अगर उसमें मैं अपने लोकप्रियता साबित कर पाया तो मुझे टिकट देंगे, वरना मैंने कहा जिसको भी मिलेगा टिकट मैं उसको समर्थन दूंगा। क्या लगता है कि अभी जो है जन स्वराज पार्टी तेघड़ा में किस तरह से ग्रोथ कर रही है? तेघड़ा में बहुत बढ़िया। कल भी हम लोग आप देखते होंगे कि एक बेदारी कार्यक्रम कल के जन स्वराज का चल रहा है, जो मुस्लिम भाइयों के बीच में अपना वो घूम रहे हैं। कल भी हम लोग के कल मीटिंग हुआ था और एक पूर्व मंत्री है देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो तेघड़ा में 15 तारीख को आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आज छोटा सा मीटिंग युवाओं का और बाकी लोग से संपर्क करके हम लोग कर रहे हैं। और लगातार इसकी मंडल, अब चूँकि देखिए अब चुनाव जो होता है ना बूथों से जीता जाता है, तो बूथ पे हम लोग का प्रयास है कि हर बूथ पे 5 यूथ कम से कम वहाँ पे रहे, जिससे कि आप चुनाव जीत सकें। सर कहा जा रहा है जो बीजेपी का यह बी टीम है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर कहने के लिए तो कांग्रेस आपको भी बी टीम कहती थी बीजेपी की, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों क्या स्थिति में हैं। तो किसी का कोई बी टीम नहीं होता है, हमेशा ए टीम ही होता है। बी टीम आप कह सकते हैं, बी टीम उसको कहते हैं जो वोट काटेगा, ठीक ना। तो लोग पैसा लगाते हैं हारने के लिए, जीतने के लिए ही, तो बी टीम क्यों हो जाएंगे भाई? सर जनजन पार्टी को छोड़ने के पीछे का क्या रीजन रहा और जन स्वराज पार्टी नहीं, सबसे बात मैंने क्या कहा, चुनाव जीता जाता है बूथ से। तो मैंने आशुतोष जी को नहीं छोड़ा है, मैंने वो पार्टी छोड़ी है सर। आशुतोष जी आज भी दोस्त हैं, आज मुलाकात होती है या आज भी बात होती है मेरी, और मतभेद भी नहीं है, मनभेद भी नहीं है, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। लेकिन जब चुनाव में आप जाते हैं तो आपको लड़का चाहिए हर बूथ पे और हर जात का। सबसे बड़ा क्या टैग है वो लग जाता है आरजेपी की, भूमियानों की पार्टी है, और चुनाव सिर्फ एक जात से नहीं होता है। धन्यवाद।